नमस्कार। मैं शालिनी गर्ग आज आपके लिए एक विज्ञान की कविता लेकर आई हूँ और यह कविता मैंने भागवतम से ली है। भागवतम के तृतीय स्कंद में विज्ञान को बहुत सूक्ष्मता से बताया गया है। कैसे सृष्टि का निर्माण हुआ, कैसे परमाणु से काल की गणना की जाती है। तो अध्याय 11 का नाम है परमाणु से काल की गणना। इसी से मैंने ये कविता चुनी है। तो मैं आपके सामने कविता पेश करती हूँ। इस कविता का नाम दिया है मैंने त्रुटि से चुटकी तक। इसको क्यों दिया है इस कविता का नाम, इसको आप धैर्य के साथ सुनेंगे तो आपको पूरा ज्ञान होगा और बहुत ज्यादा रोचक है, आपको बहुत अच्छा लगेगा, सुनिएगा। विज्ञान में हम सब ने सुना है एक परमाणु होता है। विज्ञान में हम सब ने सुना है एक परमाणु होता है। सृष्टि का ये सूक्ष्म कण है जो अविभाज्य होता है। सृष्टि का ये सूक्ष्म कण है जो अविभाज्य होता है। सृष्टि का जब प्रलय होता तब भी परमाणु रहता है। एकत्व रूप में रहकर तब ये कैवल्यम कहलाता है। एकत्व रूप में रहकर तब ये कैवल्यम कहलाता है। इसके संयोजन से ही सृष्टि का रूप निखरता है। काल भी इसके संयोजन की अवधि से नपता है। आज मैं तुमको बतलाऊं ये कैसे कैसे होता है। परमाणु संयोग से कैसे काल का मापन होता है। दो परमाणु जब मिलते तो एक अणु बन जाता है। ये अणु तरह तरह से अपनी पहचान बनाता है। तीन अणु मिलकर दोस्तों एक बिगुल बजाते हैं। ये अणु विज्ञान में प्रकाश कण कहलाते हैं। फोटोन हमें पता है। सूरज की रोशनी में ये तो रेणु जैसी चमकते हैं। खिड़की से आती धूप में हम सबको ये दिखते हैं। देखे प्रकाश कण के मिलन समय को क्या कहते हैं। बिन गलती करके भी बेचारे त्रुटि में ही नपते हैं। तो इनके समय का मापन त्रुटि कहलाता है। काल की सबसे छोटी अवधि त्रुटि मानी जाती है। काल की सबसे छोटी अवधि त्रुटि मानी जाता 1687.5 पार्ट होता है। जो 100 त्रुटि की संगम अवधि को एक वेद बताते हैं। 100 त्रुटि की संगम अवधि को एक वेद बताते हैं। 3 वेद मिलकर के अब प्रेम से लव बनाते हैं। 3 वेद मिलकर के अब प्रेम से लव बनाते हैं। लेकिन ये लव भी सेकंड से बहुत छोटा रह जाता है। सेकंड तक पहुंचने में ये अभी थोड़ा समय लगाता है। छोटे छोटे 3 लव मिले तब भी बहुत कुछ शेष है। इनके मिलने का समय कहलाता बस एक निमेष है। तो त्रुटि, फिर वेद, फिर लव, फिर निमेष। 3 निमेष भी कोशिश करके जल्दी ही मिल जाते हैं। मिलने में ये समय जो लेते वो समय क्षण कहलाते हैं। क्या बतला सकते हो क्षण और सेकंड में कौन छोटा है। 5 क्षण और 8 सेकंड देखो एक बराबर होता है। तो क्या बड़ा हुआ, क्षण बड़ा हुआ। 5 क्षण गुपचुप मिलने में एक काष्ठा लगाते हैं। ये काष्ठा हमारे 8 सेकंड के बराबर होते हैं। सेकंड से ऊपर आने पर कितना अच्छा लगता है। अब धीरे धीरे करके कुछ समझ में आने लगता है। अब ये 15 काष्ठा मिलकर के एक लघु बनाते हैं। आओ देखें तो लघु से छोटे छोटे कौन कहलाते हैं। काष्ठा, क्षण, निमेष, लव, वेद और त्रुटि ये होते हैं। लघु बनने में ये काष्ठा 2 मिनट का समय लेते हैं। 15 लघु की मिलन अवधि नाड़िका में बंध जाती है। ये नाड़िका कभी कभी दंड अवधि भी कहलाती है। दंड अवधि नापने की शास्त्र विधि अनेक बताते हैं। अनेक विधियां दी हुई हैं भागवतम में कैसे दंड को नापा जाता है। ये दंड हमारे 30 मिनट के बराबर माने जाते हैं। 2 दंडों का मिलना एक शुभ मुहूर्त बन जाता है। एक मुहूर्त का समय 1 घंटे में नापा जाता है। जो हमारे शादी के मुहूर्त निकालते हैं, किसी शुभ काम के मुहूर्त निकालते हैं तो 1 घंटे का होता है। 6 या 7 दंड मिलकर के एक प्रहर सजाते हैं।
सुबह दोपहर शाम ये पहर ही तो बनाते हैं, सुबह दोपहर शाम रात ये पहर ही तो बनाते हैं। 3 घंटे के 4 पहर 3 घंटे के 4 पहर दिन 4 पहर रात बनाते हैं। कभी कभी ये पहर याम नाम से पुकारे जाते हैं। 15 दिन और 15 रातों का मिलन बड़ा होता है। इनके मिलने का समय देखो एक पखवाड़ा होता है। ये कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष के नाम से जाना जाता है। कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष का संयोग 1 मास बनाता है। जब कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष मिल जाते हैं तो 1 महीना हो जाता है। हमारे मास पितृलोक के 1 दिन रात कहलाते हैं। 2 मास हिल मिलकर ऋतुओं में बदलते जाते हैं, तो 2 मास की एक ऋतु होती है। 6 मास में सूरज उत्तर से दक्षिण में आता है। ये सूरज समय का एक सौर गति कहलाता है। 2 सौर गति करके ही सूरज 1 वर्ष बनाता है। 2 सौर गति करके ही सूरज 1 वर्ष बनाता है। यही वर्ष शास्त्रों में पंचांग वर्ष कहलाता है। परमाणु हो या सूर्य सबका चक्रकाल नियत होता है। हमारा वर्ष देवलोक का बस 1 दिन रात होता है। हम अब ऊपर आगे बढ़ते जा रहे हैं, देखिए काल का कितने ऊपर तक जाता है। हमारा वर्ष देवलोक का बस 1 दिन रात होता है। 360 वर्ष हमारे देवों का 1 वर्ष बनाते हैं। 360 वर्ष हमारे देवों का 1 वर्ष बनाते हैं। 12,000 वर्ष देवों के 4 युग कहलाते हैं। जो 4 युग है वो देवों के 12,000 वर्ष के बराबर होते हैं। सत्य त्रेता द्वापर कलयुग होते हैं ये 4 युग। सत्य त्रेता द्वापर कलयुग होते हैं ये 4 युग। हमारी लगभग 43 लाख वर्ष बनाते हैं ये चतुर्युग। हमारे लगभग 43 लाख वर्ष बनाते हैं ये चतुर्युग। सत्य युग 4800 वर्ष का होता है, त्रेता 3600 का, द्वापर 2400 का, कलयुग 1200 वर्ष का होता है। ब्रह्मा जी का एक दिन होता 4 युगों का 1000 गुना। रात का समय भी ब्रह्मा जी ने इतना लंबा ही चुना। जैसे ही रात होती है ब्रह्मा जी निद्रा में सो जाते हैं। ब्रह्मा जी के सोते ही सारे लोग जल में खो जाते हैं। प्रातः होते ही ब्रह्मा जी को सृजन में लगना पड़ता है। रात्रि होते ही अपनी सृष्टि को प्रलय में डुबोना पड़ता है। 100 वर्ष लंबी ब्रह्मा जी के जीवन की अवधि होती है। हर लोक के जीवन की अवधि 100 वर्ष ही निश्चित होती है। ब्रह्मा जी की आयु भगवान के 1 निमेष के जितनी है। हमें पता है 1 निमेष में एक चुटकी भी नहीं बजनी है। तो ब्रह्मा जी की आयु जो है वो भगवान के 1 निमेष के बराबर। निमेष 1 सेकंड से भी बहुत छोटा होता है। सोचो भगवान की चुटकी में हमारे कितने वर्ष हो जाते हैं। ये अद्भुत काल का विज्ञान श्रीमद् भागवतम में ही पाते हैं। ये अद्भुत काल का विज्ञान श्रीमद् भागवतम में ही पाते हैं। धन्यवाद।